और देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं कृष्ण भक्ति में इस अवसर पर कान्हा को देखने के लिए, उनके दिव्य दर्शन करने के लिए। ये मथुरा की तस्वीरें, कृष्ण जन्मभूमि की तस्वीरें, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राम भक्त योगी आदित्यनाथ जिनको जाना जाता है, वो कृष्ण भक्ति में लीन है और इस अवसर पर वो मथुरा पहुंचे हैं, कृष्ण जन्मभूमि। प्रकट हुए नंदलाला, कन्हैया, केशव, श्याम, वासुदेव, जो आप कहना चाहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मंशा एक है, इच्छा एक है, अपने मुरलीधर को एक झलक देख लेने की, अपने बांके बिहारी के जरिए अपने उस तमाम प्यार को न्यौछावर कर देने की जो उनके प्रति उनका भक्त महसूस करता है। उन नामों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, उन नामों का सिलसिला मन में हमेशा एक क्रम में चलना चाहिए। बस आज एक भक्त यही चाहता है। ये देखिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं कृष्ण जन्मभूमि, हाथ में वो पूजा की सामग्री लिए हुए। और देखिए सुबह हमने जो पहले तस्वीर दिखाई थी वो योगी आदित्यनाथ की मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की थी, और अब देखिए वो हम गोरक्षक पीठ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कान्हा विराजमान है और उनके जन्मोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके जन्म के उत्सव में शामिल हो रहे हैं। और किस तरह से एक भक्त अपनी भक्ति को प्रदर्शित करता है अपने इष्ट के प्रति, उसको वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र प्रसाद मिश्र जी, अब कान्हा का जन्म हो गया है, जन्माष्टमी की आपको अनंत शुभकामनाएं, हमारे दर्शकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आगे का कार्यक्रम क्या क्या होता है उस पर ज़रा रोशनी डालिए और बताइए कि कान्हा के जन्म के बाद का उत्सव का माहौल कैसे आगे बढ़ाया जाता है। मेरी बहन, जहां एक ओर विश्व मानव के कल्याणाधायक ग्रंथ रत्न वेद में, चाहे वह ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, चारों वेदों में भगवान श्री कृष्ण के अर्चन का विधान है। और जन्मोत्सव के बाद, जन्म के बाद पादयोः पाद्यम हस्तयोरर्घ्यं मुखे आचमनीयम जलम सर्वांगे स्नानीयम स्नानांगाचमनीयम, फिर यज्ञोपवीत, आसन और चंदन, कुमकुम और माला। तुलसी अत्यंत प्रिय है भगवान के लिए, सबसे प्रिय जो है भगवान श्री कृष्ण को तुलसी है, तुलसी का माला है। जैसा कि अभी आप देख रही थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी तुलसी की माला लेकर के गए थे। वो बड़े अच्छे भक्त हैं, साधक हैं, उनको इसका ज्ञान है। तो तुलसी का हार माला पहनाना चाहिए, वैजयंती माल पहनाने का विधान है। तमाम प्रकार वंशी विभूषित कराद नवनीरदाभात पीताम्बरा द्रोणबिंब फलाधरोष्ठाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री कृष्ण के जहाँ सारे वेदों में पुरुष सूक्त से पूजन का विधान है, अर्चन का विधान है, अभिषेक का विधान है, वहीं जो लोग वेद नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए पुराणों में प्रतिपादित जो पंचोपचार विधि है, गंधा पुष्पम धूप दीपम नैवेद्येति पंचकः पंचोपचार माक्षातम पूजे तत्वविद बुधा। बुद्धिमान, ऐसे बुद्धिमान को चाहिए कि स्नान और पंचामृत स्नान, गंध, चंदन, गंधा, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य लगा करके भगवान को अर्पित करे, नैवेद्य समर्पित करे और आरती करे। आरती करने के बाद बार बार साष्टांग प्रणाम करे। यदा वित्तम यदा चित्तम यदा श्रद्धा प्रजायते तदा हरिकथा कार्यायतो नियत जीवनम। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि यदा चित्तम यदा वित्तम यदा श्रद्धा प्रजायते, जब मन हो जाए पूजन का भगवान श्री कृष्ण के, और जब वित्त की व्यवस्था हो जाए, जब चित्त लगे, यदा चित्तम यदा वित्तम यदा श्रद्धा प्रजायते, जब भी श्रद्धा उत्पन्न हो तदा हरि कथा कार्या, तब तक भगवान श्री कृष्ण की कथा करनी चाहिए, उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। विशेष करके जन्माष्टमी के दिन
अवश्य करना चाहिए। भगवान की कथा, भगवान का पूजन, भगवान का अभिषेक, इससे अनेक प्रकार के अमंगलों की जहाँ शांति हो जाती है, वहीं दूसरी ओर पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है।